टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें, देखिए ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। सेना कैसे यहाँ पर राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है, लोगों को कैसे बाहर निकाला जा रहा है। देखिए ये तस्वीरें सामने आई हैं सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन की, क्योंकि जहाँ पर मलबा आया है वहाँ पर जो इमारतें हैं, वहाँ पर जो लोग थे, उनको वहाँ से बाहर निकालने का काम जारी है और उसकी ये तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। तो हम दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ सेना के ऑपरेशन की तस्वीरें जहाँ पर वो लोगों को बचाने के लिए काम में जुट चुके हैं। जानकारी ये है कि 10 मिनट में ही यहाँ पर पहुँच चुकी थी सेना की पहली टुकड़ी और लोगों को बचाने का काम शुरू कर दिया गया था। देखिए किस तरह से यहाँ जो मलबा है उसके बीच से लोगों को निकालने का काम जारी है। वहीं दूसरी तरफ हम आपको वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उस वक्त की, तब जब ये बादल फटा उसके बाद किस तरह का यहाँ पर दृश्य था। तो किस तरह से एक पूरा होटल बह गया, घर बह गया, जो बाजार का इलाका है वहाँ पर पूरी तरह से हर तरफ मलबा दिखाई दे रहा है। तो दोनों तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जहाँ पर सेना रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। हालांकि क्योंकि बारिश भी लगातार हो रही है, ऐसी जानकारी मिल रही है, तो स्थानीय लोगों को यहाँ तक, और ये देखिए ये तस्वीरें भी अब सामने आ चुकी हैं जिसमें कि हाई लेवल मीटिंग भी की जा रही है, क्योंकि मॉनिटरिंग की जा रही है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित स्थान पर भी पहुंचाया जाए और यहाँ पर राहत और बचाव का काम तेज़ी से किया जाए। ये दोनों तस्वीरें, एक तरफ सेना काम में जुट चुकी है, राहत और बचाव का काम जारी है, तो वहीं दूसरी तरफ जो मीटिंग की जा रही है, हाई लेवल मीटिंग, जिसमें इस पूरे ऑपरेशन पर नज़र रखी जा रही है, लोगों को किस तरह से सुरक्षित जगह पर भी पहुंचाया जाए और यहाँ पर लोगों तक राहत भी पहुंचाई जाए, उसको लेकर भी मीटिंग की जा रही है। मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है, वो भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। लेकिन आनंद जी, जो आप बता रहे हैं, हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो पूरा इलाका है, कि क्या ये ज़्यादा प्रोन है क्लाउड बर्स्ट की घटनाओं को लेकर? जी, पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, खासकर उत्तरकाशी जिले के अंदर, और बिल्कुल मॉनसून सीजन में तो मतलब ये मान के चलिए इस तरह की घटना हो सकती हैं। और चूंकि ये बहुत छोटे से क्षेत्र में, मुझे क्लाउड बस्ट का मतलब ही ये है कि बहुत भारी बारिश का होना, यानी कि 10 सेंटीमीटर बारिश 1 घंटे में और एक छोटे से स्थान पर, तो नेचुरली वो उसको पिन पॉइंट करना मुश्किल तो होता है डेफिनेटली। तो पहले भी हो चुकी है इस तरह की घटना, आज भी हो रही है और आगे भी होंगी, मगर लेसन यही है हमें सीखना, इसका पूर्वानुमान हो भी सकता है और ना भी होगा, क्योंकि मुश्किल है। तो ऐसे में सिर्फ जो हम कर सकते हैं यही है कि नदी नाले गदेरों के आसपास मकान, रिजॉर्ट, होम स्टे इत्यादि ना बनाएं। जो पहले गांव वालों की और जो पुराने ट्रेडिशनल लोग थे वो हमेशा ऊंचाई वाले क्षेत्र पे रहते थे, वो कभी नदी नाले सड़क के आसपास आके नहीं रहते थे। पर अब ये पिछले 15-20 साल से जो जिस तरह का ये जो सिस्टम चलाया है, ये सारा गलत है। और मैंने पहले भी वहां रहते हुए भी ये कहा था कि हमें डेवलपमेंट पे ध्यान देना होगा, नदी नाले खाले से दूर रहना होगा, क्योंकि भारी बारिश, बहुत भारी बारिश और अत्यधिक भारी बारिश एक मतलब नॉर्मल फीचर है मॉनसून सीजन का पहाड़ी क्षेत्रों में, खासकर उत्तराखंड और हिमाचल में। तो यदि आप ऐसे में नदी नालों में घुस के मकान बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, तो वो नुकसान होना ही है। और ये कोई इसको सुन नहीं रहा है, हम कोई लेसन नहीं सीख रहे। हर साल ये प्रक्रिया होती है, नुकसान होता है, फिर रेस्क्यू होता है, बचाया जाता है, फिर दोबारा से वही चीजें रिपीट करते हैं और फिर रेस्क्यू हम भी कुछ सीख नहीं रहे हैं। और ऐसे इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाना बहुत मुश्किल होता है, जैसे कि बताया जा रहा है। भारी बारिश हो रही है, वहाँ पहुंचोगे कैसे? बारिश हो रही है तो वहाँ पहुँचना मुश्किल है। फिर पूरा आपका जो पूरा बिल्डिंग आप देख रहे हैं पूरी मलबे में धसी हुई है, तो कैसे आप रेस्क्यू करेंगे? इतना आसान नहीं है उसको रेस्क्यू करना। जी हाँ, जाहिर सी बात है। और जो अभी जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि 150 सेना के जवान हैं जो इस वक्त रेस्क्यू के काम में जुटे हुए हैं। स्थानीय एजेंसीज भी यहाँ पर पहुँच रही हैं, अलग अलग टीम्स को भी रवाना किया गया है। लेकिन क्योंकि देखिए मौसम इस तरह का है, क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है, ये जो इलाका है वो इस तरह का पहाड़ी इलाका है जहाँ पर इस तरह की बारिश के दौरान हेलीकॉप्टर भी उड़ान नहीं भर सकते हैं संभवतः। इस वजह से यहाँ पर तेज़ी से टीमें पहुँच भी नहीं सकती हैं, उन्हें सड़क मार्ग का ही इस्तेमाल करना होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। और शाम के समय के बाद जो राहत और बचाव है वो और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ पर धराली, जहाँ पर ये बादल फटा है, उसके ठीक पास में
सेना मौजूद थी और सबसे पहले फर्स्ट रिस्पॉन्डर सेना की टुकड़ियां थी। 150 जवान मौके पर पहुंच भी चुके हैं, काम में जुट भी चुके हैं, लोगों को बचा रहे हैं। 10 लोगों को बचाया भी गया, ये जानकारी मिल रही है। 150 सेना के जवान हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं और 150 जवानों की टीम यहाँ पर लगातार काम कर रही है, लोगों को बचाने के लिए, यहाँ से सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के लिए लगी हुई है। लेकिन अभी भी पूरी तरह से इसकी वजह से कितना बड़ा नुकसान हुआ है जान माल का, इसका आकलन नहीं किया जा सका है, क्योंकि इस वक्त प्राथमिकता यही है कि तेज़ी से लोगों को यहाँ से सुरक्षित जगह पर ले जाया जा सके। यहाँ पर धराली में देखिए किस तरह से जब ये बादल फटा उसके बाद किस तरह की तस्वीरें आई। एम्बुलेंस और डॉक्टरों की टीम भी घटनास्थल पर मौजूद है, जानकारी मिल रही है। तो अरे बह गया, ये मेरी माँ छोटे मामा चले गए सेफ जगह, सेफ है। देखिए हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से यहाँ पर लोगों की चीख पुकार आपको सुनाई दे रही है। किस वक्त सेना की टीम मौजूद है, एम्बुलेंस मौजूद है, डॉक्टर मौजूद हैं लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के लिए भी, और इसकी वजह से वो लोग तमाम लोग जो प्रभावित हुए हैं उन तक राहत पहुँचाने के लिए भी एनडीआरएफ की लेकिन 4 टीमें उत्तरकाशी के लिए रवाना की गई हैं। खुद गृह मंत्री ने जानकारी दी है केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी, नज़र बनाए हुए हैं इस पूरे घटनाक्रम पर, ज़रूरत पड़ने पर 2 और टीमें भेजी जाएंगी, ये एनडीआरएफ ने कहा है। यानी एनडीआरएफ की टीम मौजूद है, वहां भेजी गई है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो 2 और टीम यहां पर भेजी जाएंगी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना लगातार यहां पर राहत और बचाव के काम में जुटी हुई है। स्थानीय प्रशासन भी धराली पहुंच चुका है, वहां पर लगातार लोगों को बचाने का काम जारी है। लेकिन अभी भी पुख्ता तौर पर क्या है ज़मीनी स्थिति, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। यानी संख्या कितने लोग इससे प्रभावित हैं वो जानकारी सामने नहीं आई है, क्योंकि देखिए ये दूर दराज का इलाका है और इस वक्त वहाँ पर जो भी टीमें मौजूद हैं उनके सामने प्राथमिकता ये है कि लोगों को सबसे पहले बचाया जाए, उन तक राहत पहुँचाई जाए, क्योंकि जिस तेज़ी से ये मलबा नीचे आया उसके रास्ते में आने वाली इमारतों को या तो पूरी तरह से अपने साथ बहा कर लेगा या फिर वो पूरी तरह से मलबे में ढक गई हैं। अभी ये जानकारी नहीं है कि कितने लोग इन इमारतों में या इनके आसपास मौजूद हो सकते हैं। यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं वो ये बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ लोग मौजूद थे, अब वहाँ पर सेना बचाव में जुटी हुई है। 10 लोगों को सेना ने सुरक्षित बचाया है, ये जानकारी मिल रही है। यानी रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सेना ने 10 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया है। सीएम धामी से लेकिन बातचीत की है खुद गृह मंत्री अमित शाह ने। यहाँ पर टीमें जो रवाना की गई हैं उनकी जानकारी भी दी है। आईटीबीपी की 3 टीमों को उत्तरकाशी भेज दिया गया, ये जानकारी दी गृह मंत्री अमित शाह ने। एनडीआरएफ की 4 टीमें उत्तरकाशी भेजी गई हैं। एनडीआरएफ ने कहा है कि वो 2 और टीमें भेजेंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो, लेकिन लगातार इस पर गृह मंत्री खुद भी नजर बनाए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार हर संभव मदद करेगी उत्तरकाशी में आई इस आपदा के बाद उत्तराखंड सरकार की।